बेहद सुरेंद्र राजपूत, सारे आंकड़े आपके खिलाफ हैं। ऐसे में इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब है? ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए, यही लक्ष्य है ना आपका? मानक भाई बहुत शुक्रिया। कम से कम आप जैसे लोग इस बात को एक निरपेक्ष भाव से कह तो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके पास बहुमत है, लेकिन क्या लोकतंत्र का जो हमारा अधिकार है उसको हम इस्तेमाल ना करें? क्या यहां जहां संविधान कुचला जा रहा है, जहां पे लोकतंत्र कुचला जा रहा है, जहां पे महिलाओं की इज्जत शर्मसार हो रही है, जहां पर हम अपनी महिलाओं की इज्जत बचा नहीं पा रहे हैं, भारत मां का आंचल लगातार लहूलुहान हो रहा है, और जो मणिपुर में हो रहा है उस पर सरकार की रहस्यमय चुप्पी हो रही है, तो क्या हम लोगों को यह न बताएं कि प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या हम लोगों को यह न बताएं कि क्या नाम जो मानवता शर्मसार हुई है, महिलाएं जो जिस तरीके से उनकी इज्जत और आबरू लुट रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखिए ना किस बेशर्म तरीके से राजस्थान की घटना, छत्तीसगढ़ की घटना, बिहार की घटना, अरे भाई वहां पर क्या 60,000 से 1,00,000 लोग कैंपों में हैं? राजस्थान की घटना पे चर्चा कौन करेगा? प्रतिपक्ष में राजस्थान में भाजपा है, करे हम स्वागत करेंगे। बिहार में भाजपा है, करे हम स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ में है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन उन घटनाओं के पीछे या उन घटनाओं को शिखंडी बना करके उनके पीछे छुपना, जैसे अभी स्मृति ईरानी जी बिल्कुल बदहवास होकर के चिल्ला रही थी। आज सदन में राहुल गांधी जी है नहीं, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी का फोबिया है उनको। तो इस तरीके की जब बात होगी तो लोकतंत्र में हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। हम लोकतंत्र में लोगों को बताएंगे कि सरकार कितनी संवेदनहीन है। हम लोकतंत्र में लोगों को बताएंगे कि सरकार आखिर अपने सिर्फ चंद उद्योगपतियों के सहारे चलना चाहती है। आप प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हैं, ये बीजेपी का आरोप है। आप प्रधानमंत्री को मजबूर करना चाहते हैं किसी भी तरह से, वो आपकी पकड़ में आ नहीं रहे हैं, ना राजनीतिक तौर पर आ रहे हैं, ना संसद में आ रहे हैं। इसीलिए आप साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं। बीजेपी कह रही है किसी भी तरह से उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, उनकी छवि को डैमेज किया जाए, यही आपका लक्ष्य है। और इसीलिए आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, ये जानते हुए कि बीजेपी के पास 300 से ज्यादा अकेले एमपी हैं। आपका यह आरोप इतना खूबसूरत है मानक भाई, हम सर झुका के इसे स्वीकार करते हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात। आप भी मुस्कुराएंगे, हम भी मुस्कुराएंगे, और यही लोकतंत्र है कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले। क्यों नहीं हम भाई, एक बात हमें बताइए, क्या प्रधानमंत्री को इस पर नहीं बोलना चाहिए? प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, किसी ब्राजील के खिलाड़ी की उंगली में चोट लग जाए तब, वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी आ जाती है जो किसी पद पर नहीं है हैदराबाद में, उन पर क्या नाम ट्वीट कर देते हैं। प्रधानमंत्री छोटी से छोटी घटना को 3-3 घंटे चीतों की फोटो लेते रहते। प्रधानमंत्री बेयर गिल्स के पास जब क्या नाम बालाकोट हो रहा था, तब जो है वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं उनको, फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर है, प्रधानमंत्री संसद से ऊपर है, या प्रधानमंत्री देश से ऊपर है। संसद नहीं चल रही ना। सुरेंद्र राजपूत, मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूं, मुझे बताइए। मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूं। आपको पता है बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं ये बात। संसद में बार बार कोई ना कोई मुद्दा उठाकर आप संसद नहीं चलने देते। बीजेपी का आरोप यह है आप जानबूझकर संसद रोकते हैं, जानबूझकर आप सिर्फ प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करके उनकी इमेज को डेंट करना चाहते हैं, और वो मौका बीजेपी आपको क्यों दे? मानक भाई, एक छोटा सा शेर याद आ गया। कहते हैं ना, कल तक जो शहर में रहते थे शेरों की तरह, मस्खरे बन गए हैं आज दरबार में रहने के लिए। ये मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए, आपके आरोप में झूठ है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो कि पिछली बार पूरी संसद जो है राहुल गांधी जी के क्या नाम झूठे मुद्दे पर सरकार ने नहीं, सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दी थी, आपको याद है? आज तक आपको पिछली बार को छोड़ करके 70 साल में अगर कभी याद हो कि संसद को ठप सत्ता पक्ष ने किया हो तो। और हम संसद ठप नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं नियम 267 के तहत राज्यसभा में क्या नाम आप चर्चा कीजिए,
और प्रधानमंत्री को आप जवाब देने से क्या प्रधानमंत्री, आप मुझे बताइए। सुरेंद्र राजपूत, एक सवाल और, ओके, एक सवाल और, उसके बाद जफर इस्लाम के पास जाओ। एक सवाल और, है क्या? आपको भी पता है जब वोटिंग होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर 330 से ज्यादा एनडीए के पास सांसद है, हो सकता है जो न्यूट्रल पार्टियां हैं उसमें से भी कुछ आ जाएं, आपको मिलेगा क्या इससे? हो सकता है बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करे कि देखिए विपक्ष हार गया ना, आंकड़ा है, और जब बहस होगी उसमें से पता नहीं आप क्या चाह रहे हैं उसमें। बहुत सही बात आपने कही है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मानक भाई। कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, रहजन चोरों को कहते हैं, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। पर हमारा जवाब सुन लीजिए, पर हम इस पल में जिंदा है, ये पल हम में जिंदा है, और ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ओके, जफर इस्लाम, मैं हम समझ गया। लोकतंत्र की जिम्मेवार संरचना है।